देखना, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उनमें केवल दो चीजें होती हैं। दो चीजें कौन कौन सी कही थी वर्नर ने? वन इज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, एंड देन सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। सही है ना? एक होती है अपने पास प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है अपने पास सेकेंडरी वैलेंसी। एक सेकेंड, राइटिंग पता नहीं कैसे गंदी से आ लगी मेरी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। सही है ना? दो तरीके की वैलेंसी कही थी वर्नर ने। वर्नर ने क्या कहा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब भी बनते हैं तो वो दो तरीके की वैलेंसी से मिलकर बनते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमेशा कटायन की फॉर्म में होती है। ध्यान सुन लेना एक एक बात। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कटायन, मतलब कि अगर एक कटायन है तो ये सेटिस्फाई होगी हमेशा किससे? अनायन से। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विद अनायन। अभी सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि प्राइमरी वैलेंसी मैं किस को कह रहा हूं और सेकेंडरी वैलेंसी किसको कह रहा हूं। सेटिस्फाई विद अनायन। ध्यान सुनते रहना बस कि जो अपनी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो मेजरली कटायन से बनती है। और कटायन कौन बनाता है? कटायन बनाते हैं अपने मेटल्स। वो भी कौन से मेटल? जो अभी हमने चैप्टर खत्म करा है, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक के मेटल, और मेजरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। सही है ना? तो जो अपनी प्राइमरी वैलेंसी होती है दैट इज मेड बाय मेटल्स। और कौन से ब्लॉक के मेटल? डी ब्लॉक के मेटल से बनती है, कटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और सेटिस्फाई होती है किससे? अनायन से। एग्जाम्पल जो हमने कल ही करा था दैट इज K4FeCN का होल 6 पोटेशियम फेरो साइनाइड। जो इसके अंदर ये है Fe, सो दैट Fe इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। सही है ना? दिस Fe इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी। और ये Fe जो है, ये देख रहे हो Fe इसके अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसी कहते हैं हम लोग प्राइमरी वैलेंसी। और कौन से ग्रुप का? ये डी ब्लॉक का है। और इसको सेटिस्फाई कौन करेगा? सेटिस्फाई बोले तो इस पोटेशियम को भी भूल जाओ। ये तो पोटेशियम जो होते हैं, होते हैं काउंटर आयन। तो काउंटर आयन की अभी हम बात नहीं करते, काउंटर आयन बाद में पढ़ेंगे हम लोग। पहले सिंपल यहाँ पर काउंटर आयन हटा दिए, K4 था, K4 हटा दिया और 4 नेगेटिव लगा दिया। अब इस पूरे बॉक्स के अंदर जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ध्यान से देखते रहेंगे एक एक वर्ड, क्योंकि ये सारे के सारे वर्ड अभी आगे लिखवाऊंगा भी मैं। सो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी बनी होती है दो चीजों से। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी होती है मेटल, कौन से ब्लॉक का मेटल? डी ब्लॉक का मेटल, जो सेटिस्फाई होता है अनायन से। ये देखो जी जरा, ये रहा अनायन। ये जो साइनाइड है ना, साइनाइड दैट इज अनायन, Cn नेगेटिव। सही है ना? ये सेटिस्फाई किससे होगी? अनायन से ये सेटिस्फाइड होगी। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी होती है अपना अनायन भी हो सकता है, मतलब कि जो साथ में लिखा हुआ है ना, मतलब कि प्राइमरी वैलेंसी को छोड़कर जो कुछ ही बचा है दैट इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी यूनिक होती है हर एक के अंदर, मतलब कि जो मेटल है ना, मेटल मेटल हमेशा एक ही होएगा। और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत सारी हो सकती है। अब बहुत सारी मतलब कि ये अनायन भी हो सकती हैं और ये क्या हो सकती है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकती हैं। अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो। सही है ना? जिनके अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो, मतलब कि बेसिकली ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। एग्जाम्पल जरा देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैसे होती है? ये जो अपना आयरन था, आयरन ये डी ब्लॉक का एलिमेंट। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास बहुत सारी शेल्स खाली होती है। सही है ना? इट हैज वेरियस एम्प्टी डी सब शेल। तो ये जो साइनाइड है ये अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। ये देखो डोनेट कर दिया। ये दूसरा साइनाइड आया, इनने भी इसे डोनेट कर दिया। ये तीसरा साइनाइड आया, इसने भी इसे डोनेट कर दिया। ये चौथा, इसने भी डोनेट करा। ये पांचवा डोनेट, ये छठा डोनेट। देख रहे हो हमारे पास जो Fe था, Fe प्रेजेंट था +2 की फॉर्म में। और जो साइनाइड था वो आया, 6 साइनाइड आए और 6 साइनाइड ने अपना अपना लोन पेयर इसे कर दिया डोनेट। और डोनेट करने के बाद ये जो बॉन्ड बनाया है इसे कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
सही है ना, क्या होते हैं ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं दैट आर डायरेक्शनल इन नेचर। कैसे होते हैं ये, डायरेक्शनल होते हैं, मतलब कि तुम इन्हें देख के बता सकते हो कहां से कहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। सो दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अपनी सेकेंडरी वैलेंसी है दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर। एंड सेकेंडरी वैलेंसी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब कि जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट होती हैं वही क्या होता है, अपना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। एग्जांपल, जैसे इसके अंदर कितनी सेकेंडरी वैलेंसी प्रेजेंट है, 6, तो मतलब कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। सही है, तो एक बार रिवाइज करा रहा हूं जल्दी जल्दी से, देखना जरा मैंने अब तक क्या क्या बताया। यही थी बस अपनी वर्नर थ्योरी। सो वर्नर थ्योरी क्या कहती है, वर्नर थ्योरी कहती है कि हमारे पास दो तरीके की वैलेंसीज प्रेजेंट होती हैं, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ये प्राइमरी वैलेंसी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताती हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी वैलेंसी की, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि इट इज मेड बाय मेटल्स, कि ये मेटल से बनी हुई होती है, वो भी कौन से मेटल, डी ब्लॉक के मेटल्स। क्यों डी ब्लॉक के मेटल चूज करे जाते हैं, क्योंकि इनके पास एम्पिटी डी सबशेल होती है। सही है, ये है पहला पॉइंट। देन सेकंड इज इट इज सेटिस्फाइड बाय अनायंस, ये हमेशा अनायन से ही सेटिस्फाई होती है। क्यों, क्योंकि ये खुद ही कटायन की फॉर्म में प्रेजेंट है, कटायन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो अनायन से ही सेटिस्फाई कराई जाएंगी। इट इज सेटिस्फाइड बाय अनायंस। सही है ना। एंड दीज आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, मतलब कि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे कि अपनी सेकेंडरी वैलेंसी की एक डायरेक्शन है कि यहां से यहां तक बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बना रही तो डायरेक्शनल नेचर की है, बट प्राइमरी वैलेंसी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सही है। देन सेकंड क्या बताया मैंने, सेकंड बताया मैंने सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी को हम लोग दूसरे नाम में कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी दो फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, या तो अनायन की फॉर्म में या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच हैव लोन पेयर। सही है ना, या तो अनायन की फॉर्म प्रेजेंट होगा, अनायन मतलब कि नेगेटिव वाला, नेगेटिव वाला मतलब कि जिनके पास एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है। सही है ना, मतलब कि अगर हमारे पास एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है तो दो तरीके में हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, या तो वो अनायन होगा, समझ रहे हो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो दो तरीके में हो सकती है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से दो तरीके हैं, या तो वो अनायन की फॉर्म में प्रेजेंट हो, अनायन मतलब कि नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाला मतलब कि इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या फिर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जांपल NH3, अमोनिया, देखो अमोनिया, अमोनिया के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नहीं है, एंड इसके पास लोन पेयर है। क्या है इसके पास, लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के बाद भी इट कैन बिहेव एज अ सेकेंडरी वैलेंसी, बिकॉज ये अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और डोनेट करने के बाद क्या बना लेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। सही है, तो इसी वजह से जो अपनी सेकेंडरी वैलेंसी है दैट कैन बी सेटिस्फाइड बाय टू एलिमेंट्स, दैट इज बाय अनायन, एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, नहीं स्पीशीज कहेंगे, दैट इज बाय अनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अरे दोनों के दोनों ही क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने का मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने होने चाहिए। क्यों, डोनेट करेंगे तभी बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अगर बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सही है, समझ में आई वर्नर थ्योरी क्या होती है, वर्नर थ्योरी ने क्या क्या बातें कही थी। देखो एक एग्जांपल मैंने लिया कोऑर्डिनेट कंपाउंड का, इसकी सारी की सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सही है ना, तो इस कंपाउंड में और जो हमने पहला कंपाउंड पढ़ा, देखो सबसे बड़ा अंतर क्या है उसके अंदर, उसके अंदर अंतर ये है कि जो हमने फर्स्ट कंपाउंड पढ़ा था उसके अंदर काउंटर आयन जो है वो पीछे की तरफ था, मतलब कि पोटेशियम बैक साइड लगा हुआ है, बट इसके अंदर काउंटर आयन आगे की तरफ लगा हुआ है। सो काउंटर आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब काउंटर आयन बेसिकली अपनी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेटल की उसको बैलेंस करने के लिए होता है। सब समझ में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है धीरे धीरे, लेकिन बस अभी जो वर्ड्स है उन पे गौर करते रहो, उनको ध्यान से सुनते रहो, दिमाग में छापते रहो वर्ड्स को, क्योंकि जब बाद में वो चीजें आएंगी ना दोबारा रिपीट होके, जब हम लोग वेस्पर थ्योरी पढ़ लेंगे, वेस्पर थ्योरी नहीं, हाँ वेस्पर थ्योरी, एक सेकेंड, वेस्पर थ्योरी नहीं पढ़ते, वीबीटी पढ़ते हैं, वीबीटी, वीबीटी होती है और सीएफटी होती है। तो वेस्पर थ्योरी नहीं, वेस्पर थ्योरी 11th वाले के लिए होती है, 11th क्लास में होती है। सो जब तुम वीबीटी पढ़ोगे ना तो वीबीटी में सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। सो ध्यान से सुनो जरा, तो अभी तक हमने दोनों कंपाउंड्स में अंतर क्या देखा कि इसके अंदर काउंटर आयन आगे की तरफ है, इसके अंदर काउंटर आयन पीछे की तरफ है। और सेकंड चीज, इसके अंदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये देख रहे हो NH3 क्या है, एक न्यूट्रल, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी न्यूट्रल है,
बट इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कैसी थी, अनायन की फॉर्म में थी, अनायन की फॉर्म मतलब कि Cn नेगेटिव, Cn नेगेटिव थी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है NH3 मतलब कि अनायन। सो अगर मैं इनकी टर्म्स की बात करूं तो टर्म्स की फॉर्म में जरा देखो, जो अपने पास ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ होता है, ब्रैकेट मतलब कि ये स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के जो कुछ भी बाहर लिखा हुआ होता है दैट इज नोन एज काउंटर आयन, उसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन। इसका नाम काउंटर भी इसी वजह से है, बेसिकली ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करने काम में आता है, सही है ना। ब्रैकेट के बाहर जो भी लिखा हुआ है दैट इज नोन एज काउंटर आयन। देन ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, एक तो होता है अपना मेटल जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल और आयन, सेंट्रल मेटल और आयन। और सेंट्रल मेटल को छोड़कर जो कुछ ही बचता है दैट इज नोन एज लिगेंड, LIGAND, मतलब कि सेंट्रल मेटल को छोड़कर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज अवर लिगेंड। और जितने भी लिगेंड के नंबर होते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पर लिगेंड का नंबर कितना है 6, तो ये जो लिगेंड के नंबर होते हैं दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। जो मैं पहले बताया ना सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी के नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो फंडा समझ में आया। अपने पास कितनी चीजें हैं, अपने पास केवल और केवल तीन चीजें होती हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल, देन ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल को छोड़कर जो कुछ ही बचा है दैट इज नोन एज लिगेंड। जितने भी लिगेंड है उनका नंबर, टोटल नंबर होता है अपना कोऑर्डिनेशन नंबर। ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा हुआ है दैट इज नोन एज काउंटर आयन। और इस ब्रैकेट को अभी जैसे पहले बताया था, ब्रैकेट को क्या कहते हैं हम लोग, एक सेकंड पहले बताया था, ब्रैकेट को क्या कहते हैं हम लोग, किसी को याद नहीं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इसे कोऑर्डिनेशन स्फेयर भी कह देते हैं, सही है ना, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फेयर। तो ध्यान रखना इस पूरे ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन एंटिटी और स्फेयर कहते हैं। सेंट्रल मेटल और आयन, लिगैंड, काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन नंबर। जल्दी से उतार लेंगे इसे, हेडिंग डाल लेना सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, हेडिंग डाल लेना और ये चिपका दो पूरा का पूरा कंपाउंड ऐसी का ऐसी ही। फिर करते हैं कुछ क्वेश्चन जल्दी से। तो छोटा सा क्वेश्चन है एक, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या बताना है कि हमको ये बताना है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कि जब मेरे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनेंगे तो इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाय द गिवन डेटा। ये डेटा गिवन है, सही है ना। अब जरा सुनना, जरा जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिएक्ट करता है काउंटर आयन से। मतलब कि अगर तुम्हारे पास यही ऊपर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, सही है ना, यही ऊपर वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, और जब तुम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिएक्शन करवा दोगे एजी के साथ, किसका रिएक्शन करवाओगे तुम लोग, एजी के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो कितने क्लोरीन है बाहर की तरफ, मतलब कि बॉक्स के बाहर कितने क्लोरीन मौजूद हैं, 3। तो मतलब कि 3 एजी लगेंगे और एजीसीएल बन जाएगा। फंडा समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लो, दोबारा से बोल रहा हूं कि हमेशा रिएक्शन होती है ब्रैकेट के बाहर से, ब्रैकेट के अंदर रिएक्शन कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती, रीजन तुमको पता है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाली चीज कभी रिएक्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर हम इन्हें डिसोसिएट भी करेंगे, आयोनाइज भी करेंगे, तो फिर हमेशा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज ऐसी की ऐसी रहती है, सही है ना। तो ब्रैकेट के बाहर से हुई रिएक्शन, ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए हैं 3Cl, तो 3 Ag इस्तेमाल होंगे और बन जाएगा अपने पास AgCl, सही है। तरीका समझ में आया कि 3Cl बाहर लिखे हुए थे तो 3 Ag इस्तेमाल हुए और बन गया AgCl। और वहीं पर ही अगर मैं इस 3 की जगह कर दूं 2, 3 की जगह कर दूं मैं 2 कर दूं, तो कितने Ag इस्तेमाल होंगे, जैसे देखो मैंने 3 की जगह 2 तो करा, लेकिन एक Cl और मैंने अंदर भेज दिया। यहां पर देखना जरा, ये यहां से हटा,
और ये रहा अपने पास 6NH3, एक Cl हो गया अंदर, और अब की बार बाहर बचे 2। समझ रहे हो? तो अब की बार भी हमारे पास फॉर्मूले में है तो 3 Cl ही, लेकिन एक Cl ब्रैकेट के अंदर है। इसका मतलब वो वाला क्लोरीन Ag से कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो केवल 2 क्लोरीन जो बाहर की तरफ हैं वही रिएक्ट करेंगे, और 2 Ag का इस्तेमाल होएगा, और अपने पास क्या बनेगा? 2AgCl बनेगा। तरीका समझ में आया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड रिएक्ट कैसे करते हैं? जल्दी से बताएंगे सारे, जल्दी से। हाँ जी, तो हमारे पास देखो ना क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन क्या रखा था कि ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड ने 3 Ag के मोल्स का इस्तेमाल करा है। जैसे अभी हमारे पास ऊपर एक कंपाउंड था, वैसे ही एक हमारे पास नीचे कंपाउंड है, और इस कंपाउंड ने 3 मोल्स Ag के इस्तेमाल करे, मोल्स रिएक्टेड विद Ag। तो इसका मतलब कि अगर 3 Ag के मोल्स लगे हैं तो 3 ही क्लोरीन बाहर की तरफ होंगे। तरीका समझ में आ रहा है कि अगर 3 Ag के मोल्स का इस्तेमाल हुआ है तो 3 ही क्लोरीन बाहर की तरफ प्रेजेंट होंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से CONH3 का होल 6, बिकॉज NH3 तो 6 के 6 अंदर ही है, और बाहर की तरफ ब्रैकेट के बाहर कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। तभी तो जब Ag से रिएक्शन होगी तो 3 हमको Ag इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 क्लोरीन है तो 3 ही Ag लेने पड़ेंगे। तो फॉर्मूला अपना बन गया ये, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज 6, क्योंकि सेंट्रल मेटल को छोड़कर बाकी जितने भी लिगेंड होते हैं उन सबको ऐड कर दो, देन यू विल गेट कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। फर्स्ट का आंसर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कंपाउंड बनेगा ये। देन सेकंड, सेकंड में क्या क्या रखा है? मोल्स 2 का इस्तेमाल हुआ है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर होगा 1 Cl और बाहर होंगे 2, बिकॉज अपने पास टोटल 3 Cl है। सो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CONH3 का होल 5 Cl, और यहां पर आ गया Cl2। समझ में आ रहा है? तो अब जो तुम्हारे पास Ag इस्तेमाल होंगे वो कितने Ag इस्तेमाल होंगे? 2 Ag इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 5 और 1 6, 5 हो गया NH3 और 1 हो गया क्लोरीन, तो टोटल 6 हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ऐसी नेक्स्ट, नेक्स्ट देखना जरा, इट इज CONH3 का होल 4, NH3 का होल 4, एंड देन कितने Ag बाहर है? सॉरी, कितने Cl बाहर होंगे? एक। एक क्यों? क्योंकि एक ही Ag का इस्तेमाल हुआ है, तो 2 Cl है अंदर, 1 Cl है बाहर की तरफ। अब अगर हम लोग Ag लेंगे तो केवल एक ही Ag का इस्तेमाल होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा फिर से 6, क्योंकि 4 NH3 है और 2 क्लोरीन है। समझ में आ रहा है ना कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 6 हो रहा है? कि जितने भी लिगेंड होते हैं सबको ऐड कर देते हैं, तो दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऐसी अगला, अगला तुम्हारे को पता ही चल गया होगा, अगला तो अंधा भी देख के बता देगा कि हमारे पास एक भी Cl बाहर नहीं है, सारे के सारे Cl अंदर है, क्योंकि एक भी Ag का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सही है ना? सो NH3 का होल 4 एंड Cl3, और एक भी Cl बाहर नहीं है तो एक भी Ag का इस्तेमाल होगा नहीं, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 7। सही है? तो क्वेश्चन आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसके अंदर नीचे वाले में क्या था कि मोल्स रिएक्टेड विद Ag, कि कितने मोल्स Ag के रिएक्ट करेंगे, और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म, कि कितने AgCl बनेंगे। बच्चे जितने मोल्स रिएक्ट करेंगे उतने ही तो मोल्स बनेंगे ना। जैसे मान लें यहाँ पर 3 Ag ने रिएक्ट करा, तो कितने AgCl बनेंगे? 3 AgCl बनेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज है। यहाँ पर थे मोल्स रिएक्टेड विद Ag, यहां पर है मोल्स ऑफ AgCl फॉर्म, कि कितने AgCl बनेंगे। तो सेम क्वेश्चन है यार, ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना डिफरेंस कितना है? बस डिफरेंस लैंग्वेज का है। अरे बताइए, समझ में आया या नहीं आया? ये रहा फाइनल आंसर। सही है ना? सबको आंसर समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल था, बस क्लोरीन बाहर और अंदर करने थे, और कुछ नहीं करना था। यहाँ पर 2 AgCl बनने थे, 2 क्लोरीन बाहर हो गए। जैसे थर्ड वाले में 0 थे तो 0 बाहर हुए। सही है ना? बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था। तो इस चैप्टर में जो मेन चीज है दैट इज VBT।
सही है ना। और वीबीटी से पहले भी एक और मेन हेडिंग आती है, दैट इज लिगैंड। एक नई टर्म हमने पढ़ी है कि लिगैंड, सही है ना। तो लिगैंड हमने क्या पढ़े थे कि जो भी अंदर की तरफ होते हैं, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर मेन मेटल को छोड़ दो। मेन मेटल मतलब कि जैसे यहां पर मेन मेटल कौन सा है, पैलेडियम, पीडी, एनआई, पीटी, सीओ, पीटी, ये सब क्या है, मेन मेटल है। इन मेन मेटल्स को छोड़ दो, मेन मेटल्स को छोड़कर बाकी सब कुछ जो है दैट इज नोन एज लिगैंड। तो जरा देखना, सो अब हम यहां पर वही करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड्स कितने तरीके के होते हैं। तो लिगेंड्स को क्लासिफाई करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब कि वो कितने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। द एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर, इट नोन एज डेंटिसिटी। सही ना, डेंटिसिटी, हाँ सही बोल रहा हूँ, डेंटिसिटी। सही है ना। जरा देखना, तो लिगेंड को तीन तरीके में हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। लिखवाई से कर दूंगा, बस अभी समझना ध्यान से। दैट इज यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट एंड लास्ट इज पॉलीडेंटेट। ध्यान सुनना। सो on the basis of denticity we can categorize the ligand into three types: unidentate, bidentate and polydentate। और अपने नाम से ही बता रहे हैं, यूनि मतलब कि वन, यूनि मतलब कि वन, बाय मतलब टू, पॉली मतलब कि दो से ज्यादा। सो डेंटिसिटी क्या होती है कि कितने हमारे पास लोन पेयर डोनर मौजूद हैं एक लिगैंड के अंदर, दैट इज नोन एज डेंटिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन नहीं, सीएल नेगेटिव है, सीएल नेगेटिव, जैसे हमने पहले देखा एग्जांपल्स के अंदर कि सीएल नेगेटिव इज अ लिगैंड। तो ये कौन सी कैटेगरी का लिगैंड है, इट इज बेसिकली अ यूनिडेंटेड लिगैंड, बिकॉज इसके पास लोन पेयर है तो बहुत सारे। जैसे कि तुम्हें पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही है ना। और नेगेटिव चार्ज लग रहा है तो उसके आउटर मोस्ट में टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। नेगेटिव का मतलब इनने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। सो इसके आउटर मोस्ट में इन टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अपनी जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड की एक प्रॉपर्टी होती है बेसिकली, लिगेंड जो होते हैं उनके अंदर कितने भी लोन पेयर हों लेकिन देते एक ही हैं। मतलब कि एक एलिमेंट एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन के पास है तो 4 लोन पेयर, बट इट कैन डोनेट ओनली 1 लोन पेयर, सो इट इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड। और सेकंड एग्जांपल क्या होगा यूनिडेंटेट लिगेंड का, NH3 अमोनिया, मालूम है तुमको इसके पास कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो एक ही लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो इट इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड। वाटर, पानी, H2O, पानी के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सबको मालूम है, सबने स्ट्रक्चर बनाई है पानी की। तो पानी के पास 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, लेकिन अभी मैंने बताया एक एलिमेंट एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। याद रखना, लोन पेयर हो कितने भी लेकिन एक एलिमेंट एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर गिने जाते हैं कि कितने लोन पेयर डोनर हैं, बिकॉज ऑक्सीजन के पास है तो 2 लोन पेयर, बट वो डोनेट केवल एक ही कर सकती है, ऑक्सीजन एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकती है। सो ऑक्सीजन कैसी है अपनी, यूनिडेंटेट लिगेंड है, ऑक्सीजन नहीं, पानी यूनिडेंटेट लिगेंड है। और अगर मैं तुमको एग्जांपल बताऊं, जितने भी ये होते हैं ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सबके सब एग्जांपल हैं यूनिडेंटेट लिगेंड का। सही है बच्चे, समझ में आया। दीज आर ऑल द एग्जांपल ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड। अब जिनको कंफ्यूजन हो रही है कि हम लोग फिर दो कैसे डोनेट करेंगे, दो डोनेट करने के फंडा बताता हूं, दैट इज बाइडेंटेट लिगेंड। अब जरा इसमें देखना, बाइडेंटेट लिगेंड में एक एग्जांपल आता है इथेन 1,2 डायमाइन। क्या बोल रहा हूं मैं, इथेन, जिनको ऑर्गेनिक की नेमिंग थोड़ी बहुत आती है उनको समझ में आ रहा होगा इथेन व डायमाइन क्या होता है, जिनको बिल्कुल भी नहीं आती वो भी फिलहाल याद रखेंगे। तो बाइडेंटेट लिगेंड इज इथेन 1,2 डाई अमाइन। फॉर्मूला देखना जरा इसका, ये बहुत छोटी छोटी नेमिंग है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेमिंग ही पढ़ेंगे तो जब तुम्हें समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला देखना इथेन 1,2 डायमाइन का। इथेन मतलब कि 2 कार्बन,
इथेन मतलब 2 कार्बन, सबको पता है बेसिक, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मिथेन मतलब होता है 1 कार्बन एंड इथेन मतलब कितने होते हैं, 2 कार्बन। बना दिए मैंने 2 कार्बन। इथेन 1 2 डायअमाइन, 1 मतलब कि पहले पे भी और दूसरे पे भी। अमाइन है, अमाइन मतलब कि NH2, अमाइन बोले तो NH2, सही है ना। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन 1 2 डायअमाइन। अब जरा देखना, सबको पता है नाइट्रोजन पे क्या है, एक लोन पेयर। तो जरा देखो इसके अंदर एक नाइट्रोजन ये रही और एक नाइट्रोजन ये रही, तो कितने नाइट्रोजन है, 2 ऐसी नाइट्रोजन है जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं। सो हम लोग को अगर यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट देखने हैं, सो हमें क्या देखने पड़ते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर। कभी भी ये नहीं देखते कि एक एलिमेंट के पास कितने लोन पेयर हैं। क्यों, क्योंकि हो कितने भी लोन पेयर बट डोनेट वो एक ही कर सकता है। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे बट डोनेट एक ही कर सकता है। सो हम कह सकते हैं कि पानी के अंदर केवल एक ही लोन पेयर डोनर है, दैट इज ऑक्सीजन। इसी वजह से ये यूनिडेंटेट है। बट इथेन 1 2 डायमाइन में 2 लोन पेयर डोनर है, एक ये नाइट्रोजन और एक ये वाला नाइट्रोजन, तो इट इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। और एग्जांपल क्या है इसका, और एग्जांपल है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो बोले तो, ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो बोले तो C2O4 डबल नेगेटिव, इट इज ऑक्सिलेटो। सो C2O4 डबल नेगेटिव, इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डाई और बाइडेंटेट लिगेंड। सही है ना, बाई भी कह देते हैं इसे और डाई भी कह देते हैं। सो इट इज अ डाई और बाइडेंटेट लिगेंड, ऑक्सिलेटो C2O4 डबल नेगेटिव। अब जरा देखना इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऑक्सीलेटो। तो ये होती है स्ट्रक्चर किसकी, ऑक्सीलेटो की। अब जरा देखना कितने लोन पेयर डोनर हैं इसके पास, इसके पास लोन पेयर डोनर है 2, मतलब कि 4 ऑक्सीजन है, चारों ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करेंगी, केवल केवल 2 ऑक्सीजन डोनेट करेगी लोन पेयर। अब वो 2, सही है ना। सो इसके अंदर केवल 2 ही ऑक्सीजन ऐसी हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं, वो है डबल बॉन्डेड वाली। सो डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन क्या करेगी, लोन पेयर डोनेट कर देगी। और डोनेट करने के बाद, हाँ नहीं नहीं डबल बॉन्ड वाली नहीं होती, सी नेगेटिव चार्ज वाली होती है, सॉरी डबल बॉन्ड वाली नहीं होती, नेगेटिव चार्ज वाली होती है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली तो वैसे स्टेबल है ना। सो नेगेटिव चार्ज वाली अपना लोन पेयर कर देगी डोनेट, और लोन पेयर डोनेट करने के बाद बना देगी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो इट इज आल्सो ए एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड, जिसके पास 2 ऐसी ऑक्सीजन है जो लोन पेयर डोनेट कर सकती हैं। सही है, समझ में आ रहा है, यूनिडेंटेट और बाइडेंटेट, या फिर कंफ्यूज हो रहे हो सकता है। सही है ना, सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पॉलीडेंटेट, इसका एग्जांपल होता है EDTA, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA, EDTA एग्जांपल ऑफ TRA, पॉलीडेंटेट लिगेंड। देखना जरा इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो इसके नाम से पता चल रहा है इथाइलिन, इथाइलिन मतलब कि क्या होते हैं, 2 कार्बन, ये बना दिया मैंने 2 कार्बन। सही है ना, इथाइलिन, इथाइलिन मतलब कि क्या होता है, 2 कार्बन बना दिया, 2 कार्बन। डायअमाइन, डायअमाइन बोले तो 2N, ये रे जैसे बताता ना इथेन 1 2 डायअमाइन, सो इट इज 2N, इथाइलिन डायअमाइन। टेट्रा एसीटेट, 4 क्या बनाना है अपने को, एसीटेट। अब एसीटेट क्या होता है, सबने सुना होगा एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH, सुना है ना, एसिटिक एसिड CH3COOH। सो इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, यहां से H हटा दो, क्या हटा दो, यहां से H हटा दो, सो दैट इज नोन एज एसीटेट। एग्जांपल दिस CH2COO, CH2COO, सो दैट इज नोन एज योर एसीटेट आयन। बस एसीटेट आयन को जब हमने अटैच करा, तो अटैच करने के लिए इसको अपनी एक वैलेंसी और खाली करनी पड़ी, क्योंकि कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, तो 3 में से एक और हटाना पड़ा, क्योंकि ये बॉन्ड बनाना चाहता है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो दैट इज नोन एज इथाइलिन 1 2 डायमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA। सही है, अब EDTA के पास
गिन सकते हो तुम लोग कि कितने लोन पेयर डोनर हैं? यहाँ पे डबल बॉन्ड और आएगा क्योंकि वैलेंसी, डबल बॉन्ड नहीं, सॉरी, हाइड्रोजन से वैलेंसी आएगी, डबल बॉन्ड नहीं आएगा इस पे। सो दैट इज नोन एज इथाइलिन इनटू डामाइन टेट्रा एसीटेट। तो जरा देखना इसके अंदर कितने लोन पेयर डोनर हैं। एक तो ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा दूसरा नाइट्रोजन, दो तो ये हो गए, एक दो, देन दिस ऑक्सीजन, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे भी क्या था, ऑक्सीलेटो के अंदर भी दो ऑक्सीजन थे, बट दो में से केवल कौन सा वाला डोनेट करता है, नेगेटिव चार्ज वाला डोनेट करता है। सो दो में से केवल एक ही ऑक्सीजन डोनेट करता है। सो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सो टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6। सो ईडीटीए के अंदर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है 6, मतलब कि ये 6 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सही है। सो पॉलीडेंटेट का एक एग्जांपल है ईडीटीए, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, और एक एग्जांपल होता है ये NCH2CH2 NH2 का होल थ्राइस। सही है ना, 3 डिग्री अमाइन है NH2 NH2 CH2 का, सॉरी NCH2 CH2 NH2 का होल थ्राइस, मतलब कि इसके अंदर भी देखो ये वाला नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा तो 3 नाइट्रोजन ये वाले हो गए, अरे एक ये वाला हो गया। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। सही है ना, ये भी एक एग्जांपल है किसका, पॉलीडेंटेट लिगेंड का, मतलब कि जिनके पास दो से ज्यादा एग्जाम वो होते हैं लोन पेयर डोनर। समझ में आ गए तीनों, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। एक बार बस समराइज करो, ध्यान सुन लो, इतना डेप्थ में नहीं आता तुम्हारे में, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कोई नहीं बनवाता है, केवल स्ट्रक्चर ध्यान रखना ईडीटीए की, सिंपल। सही है ना, वो तो मैंने बना दी बस जैसे तैसे करके, तो इसलिए ध्यान रखना स्ट्रक्चर नहीं पूछी जाती है, स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछता, ना ही तुमसे पूछेगा कि कौन सा इनमें से लोन पेयर डोनर है। सही है ना, सिंपल सी बात, बस डेफिनेशन याद रखनी है अपने को। लिगेंड 3 तरीके में होते हैं, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। इनमें देखा क्या जाता है, देखी जाती है नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर। सही है ना, बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जैसे सोचते हैं पानी, पानी के अंदर 2 लोन पेयर तो ये बाइडेंटेट लिख के आ जाते हैं, नहीं, एमसीक्यू आएगा तुम्हारे पास सिंपल सा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिडेंटेट लिगेंड। सही है ना, एग्जांपल दे देगा, तो ऑप्शन दे देगा ईडीटीए, ऑक्सीलेटो, ईएन, ईएन बोले तो इथाइलिन डायमाइन, सही है ना, एंड वाटर। सो टिक लगेगा वाटर पे, ठीक है ना, क्योंकि वाटर के अंदर होते तो 2 लोन पेयर हैं, बट नंबर ऑफ नोन पेयर डोनर देखने होते हैं कि कितने ऐसे एटम्स हैं जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सही है, समझ में आ रही है बात, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर वाली, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनर देखने हैं, लोन पेयर्स नहीं देखने हैं कि हो जितने भी लोन पेयर, बट डोनेट करेगा एक ही एलिमेंट। सो इट इज यूनिडेंटेट, फिर ये बायोडेंटेट और ये पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट के एग्जांपल ईडीटीए, जी जान से अपने दिमाग में बिठा लेना इसे, बिकॉज बहुत बार क्वेश्चन पूछा आता है ईडीटीए पे। ईडीटीए की फुल फॉर्म तक पूछी जाती है एक एक मार्क्स में, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, और स्ट्रक्चर तो बनाने को आ ही जाता है। सही है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका 6, या फिर सिंपल सा फॉर्म वो भी लिखा आ जाएगा एमसीक्यू कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईडीटीए इज, ABCD ऑप्शन आ जाएंगे, 4 5 6 7, सो 6 आ जाएगा इसका आंसर।